हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी बेटा, ये क्लास 6 की आपकी क्लास हो रही है उर्दू की, ठीक है। और आपके जो है वो सबसे पहले चैप्टर हमने करवाया था हम, उसके बाद नात था, ठीक है। वो दोनों तो नज़्में थी। अभी आपका सबक नंबर 3 है। वैसे तो देखा जाए चैप्टर 1 है, लेकिन अगर हम कॉपी में काम करेंगे तो ये 3rd आ रहा है, ठीक है। चैप्टर का नाम है उमर मारवी, ठीक है। उमर मारवी क्या है बेटा? उमर मारवी आपको भी पता चल रहा होगा कि किसी का नाम है ये, ठीक है ना। उमर मारवी से आपको अंदाजा हो रहा है कि उमर मारवी यहाँ पे किसको कह रहे हैं, ये किसी का नाम है जिसको वो कह रहे हैं। इट्स मीन के ये जो चैप्टर है, ये जिसका भी नाम होगा उमर मारवी लड़की का, ठीक है, ये उसके मुताबिक है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किस्सा सिंध में जिला थरपार के एक छोटे से गांव मालीर का है। ये किस्सा सिंध में जिला थरपार के एक छोटे से गांव मालीर का है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सिंध का जिला यानी कि सिंध का एक छोटा सा गांव है, ठीक है ना। थर का यानी कि अंदरूनी सिंध में जो होता है वहां का ये है, ठीक है। वहां पे क्या है, एक गांव है। गांव का नाम क्या है? मालीर। ये जो किस्सा या ये जो चैप्टर कहानी है, ये उस गांव के बारे में, ठीक है। किसी जमाने में वहां पालना नामी एक गरीब किसान रहता था। किसान आपको पता है कौन होता है बेटा? जो खेती बाड़ी वगैरह करता है, ठीक है ना। तो एक वक्त था, ठीक है, जब जब जो है वो, उसका नाम क्या था, एक बहुत गरीब किसान था, उसका नाम क्या था? पालना। क्या नाम था? पालना, ठीक है ना। और वो वहां पे रहता था। इसकी इकलौती बेटी मारवी बहुत हसीन थी। उसकी एक ही बेटी थी, ठीक है, किसान की। किसान बहुत गरीब था, लेकिन उसकी बेटी बहुत हसीन थी, ठीक है। जो भी उसे देखता तारीफ किए बगैर ना रहता। उसकी जो बेटी थी, ठीक है ना, वो बहुत हसीन थी। यानी कि जो भी उसको देखता था वो यही कहता था कि ये कितनी हसीन बेटी, कहने को ये किसान की बेटी है, ठीक है, जो बहुत गरीब है, जो हर ख्वाहिश अपनी बेटी की ना पूरी करता होगा, ठीक है ना, उसको हर चीजें ला के नहीं देता होगा, फिर भी ये बहुत हसीन है, ठीक है। लोग इसे देखकर कहते हैं, मारवी तुम्हें तो किसी महल में पैदा होना चाहिए था। मतलब उसका रहना सहना तो नहीं, बट उसका जो चेहरा था, या जो आप ये कहो कि उसकी जो खूबसूरती थी, उसको देख के लोग कहते थे कि तुम तो बिल्कुल रानियों जैसी हो, तुम्हें एक महल में पैदा होना चाहिए था। लेकिन ये अपना अपना नसीब होता है कि वो किसके यहाँ पैदा हुई थी? एक किसान के घर पैदा हुई थी, ठीक है। लेकिन उसकी खूबसूरती जो है वो रानी और मलगांव जैसी थी, इसलिए उसके दोस्त अहबाब या जो जो भी उससे गिर्द गिर्द के लोग थे, वो क्या कहते थे, उसकी खूबसूरती को देख के एक तो तारीफ क्या करते थे, दूसरे कहते थे कि मारवी तुम्हें तो एक महल में पैदा होना चाहिए था, ठीक है। और मारवी कौन थी? उस किसान की बेटी थी, ठीक है। अच्छा जी, उसकी सहेलियां उसे छेड़ती, मारवी तुम्हें तो किसी बादशाह की मलका होना चाहिए। उसकी जो दोस्त थी, ठीक है, फ्रेंड्स थी, वो उसको कहती थी कि मारवी तुम्हें तो किसी बादशाह की मलका होना चाहिए, यानी कि तुम इतनी हसीन और, ठीक है, कोई बादशाह ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। वो सादगी से हंसकर कहती, फूल बागों में ही नहीं सहरा में भी खिलते हैं, ठीक है। वो बहुत हंसती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी हकीकत क्या है। तो उसका बाप एक बहुत गरीब किसान है, ठीक है ना। तो यही कहती थी कि अगर वो उसने यहाँ पे इस लाइन में फूल को खुद से तशबीह दिया है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे या खूबसूरत लोग जो है वो बादशाहों की मलका ही बने, ठीक है, या जो है वो महलों में ही दिखाई दें, ठीक है ना। कभी कभी झोपड़ी में रहने वाले गरीब सादा लोग, सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग भी अच्छे और हसीन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने उसने इसी तरह कहा कि जरूरी नहीं है कि फूल हमेशा कहाँ खिले, बागों में ही खिले, ठीक है, यानी कि वो सहरा में भी खिलते हैं। पालना, इसकी बीवी माडुई और मारवी इस छोटे से गांव में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। पालना कौन है? वो किसान है, ठीक है। उसकी बीवी का नाम था माडुई और उसकी बेटी का नाम था मारवी, ठीक है ना। वो 3 लोग अपने घर में रहते थे, एक किसान, उसकी बीवी और उसकी बेटी, ठीक है। वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारते थे। दोनों मियाँ बीवी दिन भर खेत में काम करते। मारवी गांव की लड़कियों के साथ कुएं से पानी भर कर लाती। वो इन दोनों मियाँ बीवी का क्या काम था कि वो बेचारे अपना पेट पालने के लिए क्या करते कि दिन भर खेती बाड़ी करते, खेतों में काम करते, ठीक है। और अपनी बेटी को अपने साथ काम ना करने देते। उसकी बेटी क्या करती? उसकी बेटी जो है वो मोहल्ले वगैरह में जाके और जो है वो अपनी दोस्तों के साथ जाके बेटा क्या करती, कुएं से पानी भर कर लाया करती थी, ठीक है। जंगल में गायें बकरियां चराती। अच्छा, आपको पता है पहले वक्तों में यही होता था, ठीक है ना। ये तो अब इतने मॉडर्न जमाना है, लेकिन ये बहुत पहले की बात हो रही है। तो तब यही हुआ करता था, यही रूटीन हुआ करता था, लोगों का पानी भरना, ठीक है, कपड़े भी धोना तो बाहर धोना, ठीक है, जंगल में जो है वो गायें बकरियां चराना, इसी तरह जो है वो
मतलब लोग अपने पैसा कमाया करते थे, ठीक है, खेती बाड़ियां करना, इसी तरह लोग जो है वो आगे बढ़ते थे। ये फैक्ट्रीज या ये प्राइवेट जॉब्स वगैरह उस वक्त नहीं थी, ठीक है। तो तीन लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे? आप इस पेज, ये पूरा पेज खत्म होने वाला है, शाम को तीनों घर पहुंचती, ठीक है। इस पेज में देखो उन्होंने क्या बोला है। मैं चैप्टर को इसलिए बार बार कर रही हूँ कि अगर जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी, उनको भी बहुत आसानी से समझ आए। कि एक गांव था मालीर नाम का, ठीक है। वहां पे एक किसान रहता था। उस किसान का नाम क्या था? पालना। उसकी बीवी का नाम क्या था? माडुई। और उसकी बेटी का नाम क्या था? मारवी, ठीक है। और वो, उसकी जो बेटी है वो बहुत हसीन जमील थी, ठीक है ना, कि उसकी जो भी दिखता था उसकी तारीफ करता था, ठीक है। और पालना और उसकी बीवी माडुई क्या करती थी? दिन भर जो है वो खेती बाड़ी करते थे, और उसकी बेटी क्या करती थी कि बकरियां, गाय बकरे चराती थी और खेतों से पानी लाती थी। इसी तरह वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और तीनों जो है वो शाम में लौटते थे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए। साग के साथ गरम गरम रोटियों पर घर का बनाया हुआ मक्खन लगाकर मजे मजे से खाते और चैन की नींद सोते, ठीक है। मतलब बेशक वो लोग जो है वो गरीब थे, उनके पास खाने को अच्छा नहीं था, पहनने को अच्छा नहीं था, रहने को अच्छा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उनकी लाइफ में जो है वो सुकून था, इत्मीनान था, ठीक है ना। उनकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान था। वो घर जब आते तो वो जब घर आते बेटा तो सुकून की रोटियां खाते, ठीक है ना, यानी कि सुकून से खाना खाते, गरम गरम रोटियां खाते, साग मक्खन। ये तो इन्होंने एक मिसाल दी, मतलब कि घर का सुकून का बना हुआ खाना खाते और सुकून की नींद सो जाते, ठीक है। पालना के साथ एक और किसान फूक भी इसके खेत में काम करता था। जहां पालना काम करता था वहीं एक और भी किसान था, उसका नाम था फूक, ठीक है। वो भी उसी के खेत में पालना के साथ काम करता था। बहुत सारे लोग काम करते हैं खेतों में, तो लाजमी बात है, इतना बड़ा खेत होता है उसको संभालने के लिए बहुत लोग होते हैं। इसी तरह एक वो भी था। फूक बहुत लालची और खुदगर्ज शख्स था। फूक चाहता था कि इसकी शादी मारवी से हो जाए। वो जो है वो क्या था कि वो जो है वो बहुत खराब था, ठीक है, लालची शख्स था, खुदगर्ज था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, ठीक है। और वो क्या चाहता था कि जो कि पालना किसान की बेटी है उसकी शादी, मैंने के पालना किसान की जो बेटी है मारवी, उसकी शादी फूक से हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, तो हर इंसान उसको यही देख के यही कहता था कि इसकी शादी हमसे हो जाए, इतनी प्यारी है। इस तरह इसे खूबसूरत बीवी तो मिलेगी ही, पालना का खेत भी इसका हो जाएगा, ठीक है। वो लालची ये करता था कि खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी, और जाहिर बात है क्योंकि पालना की एक ही बेटी थी तो सब कुछ उसी का था, तो वो क्या करेगा कि पालना का जो खेत था वो भी उसी का हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपना खेत भी अपनी बेटी को दे देगा, अपनी बेटी के नाम कर देगा, इस तरह मुझे खेत भी मिल जाएगा और वो लड़की मारवी भी मिल जाएगी, क्योंकि शुरू में ही आपको बता दिया कि वो बहुत लालची और खुदगर्ज टाइप का था, ठीक है। इसलिए इसने एक दिन पालना से कहा कि मैं मारवी से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा? पालना, क्योंकि उसका बाप था लड़की का, तो फूग ने पालना से बात की कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पालना ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा हमने मारवी का रिश्ता इसके चचा जाद खेत से कर दिया है, इसलिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। जब जो है वो फूक ने उसके पालना से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा, तो पालना ने उसको बहुत आराम से जवाब दिया कि वो बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने उससे क्या कहा कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता चचाजाद भाई से कर दिया है, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा कि इसलिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मारवी की तो पहले से कहीं बात हुई भी, उसका रिश्ता तो हमने ऑलरेडी पक्का कर दिया है। फूक ने पालना के इनकार को अपनी बेइज्जती समझा, लेकिन क्योंकि फूक जो है वो उस नेचर का था, ठीक है, अना पसंद था, खुदगर्ज था, तो उसने, उसके जहन में हठ धर्म था, उसके जहन में आया कि इसने मुझे कैसे मना किया, ठीक है। उसके जो है वो जहन में ये बात आई कि इसने मुझे कैसे मना कर दिया, ठीक है। और उसको जो है वो उसने अपनी बेइज्जती समझी। वो जब भी मारवी को देखता दिल ही दिल में बदला लेने के मंसूबे बनाने लगता। जब भी वो मारवी को देखता तो यही सोचता कि अब ये, क्योंकि इसकी मुझसे शादी तो नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि इसकी तो पहले से मुझे पालना ने मना कर दिया कि हमने इसका रिश्ता किया हुआ है, तो मैं किसी भी तरह इससे दिल ही दिल में सोचता कि बदला लूंगा मेरी बेइज्जती का, जो मैंने रिश्ता मांगा और पालना ने मुझे रिश्ता नहीं दिया। आखिरकार वो मालिर छोड़कर उमरकोट चला गया। उन दिनों सिंध का हाकिम उमर सुमरो था और इसका दारुल हुकूमत उमरकोट था, ठीक है। आखिरकार क्या हुआ कि जो फूगा था, क्या नाम था फूगा, हाँ, फूग, जो फूग था उसने क्या किया
कि जो है वो पालना वो जो जगह थी, ठीक है, मालिर उसको छोड़ दी, ठीक है, और छोड़ के कहाँ चला गया, उमरकोट चला गया। जब जिन दिनों की ये बात हो रही है उन दिनों सिंध का जो वो था हुक्मरान या हाकिम, वो कौन था बेटा, उमर सुमरो था, ठीक है, उसका नाम क्या था, उमर सुमरो। और दारुल हुकूमत, उसके दारुल हुकूमत कहते हैं, इनके उसका एरिया कौन सा था, उमरकोट, ठीक है ना। तो जो मालिर छोड़ के फूक जहाँ पे गया था उमरकोट, वो जो है वो उसका दारुल हुकूमत था, और वहां का जो हाकिम था वो था उमर सुमरो। उमरकोट पहुंचकर फूग ने बादशाह के एक दरबारी से दोस्ती कर ली और इससे कहा कि वो बादशाह के लिए ऐसी खबर लाया है जिसे सुनकर वो खुश हो जाएगा। जैसे ही वो फूग जो है वो वहां पहुंचा उमरकोट, ठीक है, उसने वहां अपने जो है वो, क्योंकि उसके दिल में तो था कि उसको बदला तो लेना है, उसने अपने मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। जो बड़ा बादशाह था वहां का, उसने क्या किया, उसका जो दरबार होता है, ठीक है, यानी कि जो पहरेदार होता है, चौकीदार बोल रहे हैं आप, ठीक है, गार्ड वट, तो उसको जो है वो उससे जो है वो उसने दोस्ती कर ली, ठीक है। दोस्ती करके जो है वो इस तरह बादशाह के महल तक पहुंच गया। उसने बादशाह से ये बोला कि मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनेंगे तो आप क्या होंगे, खुश हो जाएंगे मेरी खबर सुन के, और मुझे इनाम भी देंगे अगर तुम मुझे उमर से मिलवा दो, तो जो भी इनाम मिलेगा मैं इसमें से तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। उसने जो है वो क्या किया कि जो उसका दरबार था, उसने दरबारी से ये बोला कि मैं जो है वो तुम्हारे बादशाह के लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, ठीक है ना। और अगर तुम मुझे अपने बादशाह से, यानी कि वहां का बादशाह कौन था, सब उमर सुमरो, अगर तुम अपने उससे मिलवाते हो मुझे बादशाह से, ठीक है, तो वो जो भी मुझे इनाम देगा, क्योंकि मैं जब उसको इतनी अच्छी खबर सुनाऊंगा तो मुझे बदले में इनाम देगा, जैसी जो भी वो मुझे इनाम देगा, मेरा वादा है कि मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें भी दूंगा, इसलिए कि तुम मुझे अपने बादशाह से मिलवाओगे। इनाम की लालच में दरबारी राजी हो गया, ठीक है, क्योंकि दरबारी जो है वो भी गरीब सा था, ये वो इनाम की लालच थी उसको कि हाँ ठीक है, अगर इसको इनाम मिलेगा तो ये मुझे भी देगा, उसकी लालच में उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बादशाह से मिलवाऊंगा। एक दिन वो फूक को अपने साथ बादशाह के पास ले गया। उमर ने दरबारी से पूछा कि ये कौन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो दरबारी ने क्या किया कि फूक को जो है वो बादशाह के पास ले गया। जैसे ही वो बादशाह के पास लेके गया तो बादशाह जो उमर उमर सुमरो था, ठीक है, उमरकोट का बादशाह, वहां लेके गया तो उसने उससे पूछा के दरबारी से कि ये कौन है, तुम किसको लाए हो। फूक ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, खुदा आपका साया सलामत रखे, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, क्योंकि फूक था तो बहुत चला, उसको पता था कि मुझे बादशाह को किस तरह जो है वो शीशे में उतारना है, ठीक है ना, किस तरह से जो है वो मैं बादशाह को जो है वो थोड़ा मक्खन मस्का लगा के जो है वो तमाम बातें करूं। उसने बहुत बादशाह को सबसे पहले झुक के सलाम किया, और जो बादशाह और जो बड़े लोग हैं तो उनको ये सब चीज बहुत अच्छी लगती है कि आगे वाला हमारे सामने झुक रहा है, या हमें इज्जत दे रहा है, हमें बड़ापन दे रहा है, मान दे रहा है। और सबका सलाम किया, उन्होंने कहा कि आपका साया हमेशा मुझ पे सलामत रखे, ठीक है, और जान की अमान पाऊं, अगर और मेरी जान की अमानत हो, मेरी जान जो है वो बरकरार रखे, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। उमर ने कहा, तुम्हें अमान दी, कहो क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो जो बादशाह था, जब उसने इतने सुना कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है सब कुछ, तो उसने आगे से कहा ठीक है, हमने तुम्हें अमान दी, ठीक है, यानी कि हमने तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे हम, या हम जो है वो तुम्हें ये इजाजत दे रहे हैं एक तरह से कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो। फूक बोला, हुजूर मेरा नाम फूक है, मैं आपकी सल्तनत के एक छोटे से गांव मालीर से आया हूँ। उसने क्या बोला, फूक ने अपना जो है वो नाम बताया कि मेरा नाम फूक है, और उसने जो है वो ये कहा कि मैं मतलब जो भी आपकी सल्तनत है, ठीक है ना, जहाँ के आप मालिक हैं, उसका एक छोटा सा एक गाँव है, ठीक है, मालीर, में वहां से आया हूँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। मेरे गांव में एक निहायत हसीन और जमील दोशीजा रहती है, वो आपकी मलका बनने के लायक है, इसका नाम मारवी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो उसने क्या कहा कि उसने उससे बदला लेने के लिए उसने बादशाह को जो है वो उसका नाम बताया, किसका, मारवी का, कि जो है वो मैं जहाँ जिस गांव से मैं आया हूँ उसी गांव में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील दोशीजा, यानी कि बहुत प्यारी सी एक लड़की रहती है, ठीक है ना, जो वाकई में आपके मलका बनने के लायक है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है कि वाकई में उसे मलका बनना चाहिए। वैसे भी उसकी दोस्तें तो यही कहती थी कि मारवी, तुम्हें तो किसी बादशाह के महल में होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो वाकई में जो है वो मलका बनने के काबिल है, ठीक है, तो तुम जो है वो, उसका नाम क्या है, मारवी है, ठीक है। तो उमर ने कहा, जो बादशाह था उसने कहा, वाकई ऐसी बात है तो तुम इसके माँ बाप को यहाँ मेरे पास क्यों ना लाए, कि अगर तुम्हें सच में लगता है, ठीक है,
कि जो है वो बहुत हसीन है, वाकई में वो मेरी शहजादी बनने के काबिल है, तो तुम्हें उसके माँ बाप को मेरे पास लाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये आज हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा, ठीक है। अब इसके जो आगे की है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने बेटा इसमें क्या देखा, ठीक है, आपने इसमें इस पूरी कहानी में उमर मारवी इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक किसान होता है, उसका नाम पालना होता है, एक मालीर शहर में, एक मालीर गांव में, सॉरी मालीर गांव है छोटा सा, वहां की ये कहानी है कि वहाँ एक किसान होता है, उसका नाम पालना होता है, ठीक है। उसकी बीवी होती है माधवी और उसकी एक बेटी होती है मारवी, ठीक है। जो उसकी बेटी होती है मारवी वो बहुत हसीन खूबसूरत होती है, ठीक है। वो तीनों खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। पालना और उसकी बीवी जो है वो खेतों में काम करती है, उसकी बेटियां बकरियां गाय चराती है और अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ कुएं से पानी भर के लाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ उसका बाप पालना काम करता है वहीं एक और आदमी किसान भी काम करता है, उसका नाम है फूग। लेकिन फूग जो है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो खुदगर्ज और लालची टाइप का होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो ये सोचता है कि मैं मारवी से शादी कर लूं क्योंकि इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी और दूसरा पालना का जितना खेत है वो भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मारवी उसकी इकलौती बेटी है, तो वो मारवी को अपना तमाम जो भी जमीन है वो दे देगा, ठीक है। और वो जो है वो पालना से बात भी करता है मारवी से शादी की, लेकिन पालना उसको बहुत प्यार से मना कर देता है, ये बोल के कि हमने इसके चचाजाद भाई से इसका रिश्ता पक्का किया भाई, ठीक है। लेकिन वो कोई बदतमीजी नहीं करता, बहुत आराम से जवाब देता है। लेकिन फूक को लगता है कि उसने जो है वो मेरी क्या की है, बेइज्जती की है, ठीक है। और वो कहता है कि वो किसी भी तरह मारवी से बदला लेगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो वहां से चला जाता है और उमरकोट आ जाता है, जिसका बादशाह कौन होता है, उमर सुमरो, ठीक है। वो वहां के दरबारी से दोस्ती कर लेता है फूक, और दरबारी को लालच देता है कि मुझे तुम्हारे बादशाह को ऐसी बात बतानी है कि वो सुनते के साथ ही मुझे इनाम देंगे, और जैसे ही वो मुझे इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझे अपने बादशाह से मिलवाओ। दरबारी जो है वो लालच में आके उसको बादशाह के पास ले जाता है, और फूक पहले बादशाह को सलाम करता है, उसको जो है वो इज्जत देता है, बड़ापन देता है। उसके बाद उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं फूक हूँ, मैं माली गांव से आया हूँ, ठीक है। और उसको मारवी के बारे में बताता है कि मारवी बहुत हसीन लड़की है, वो वाकई में आपकी मलका बनने के काबिल है, ठीक है। तो उसको जो बादशाह होता है वहां का उमर, वो क्या कहता है कि तुम उसके माँ बाप को यहाँ क्यों नहीं लाए। यहाँ तक बेटा हमारा चैप्टर आज हुआ है, ठीक है। ये एक कहानी की तरह आप लोगों को पढ़ना है, ताकि कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप आराम से लिख सको, आपको पूरी ये कहानी याद हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। अल्फाज मायने। सहरा, सहरा का मतलब क्या है, रेगिस्तान, ठीक है। आपको पता है रेगिस्तान जहाँ मट्टी मट्टी होती है, जहाँ कोई हरियाली नहीं होती। खुदगर्ज, खुदगर्ज मतलब होता है मतलब परस्त, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। माजरत, माजरत मतलब माफी, ठीक है। गलती हो गई तो हम कहते हैं सॉरी, माफी दे दो, माजरत मांगता हूँ, ठीक है। अमान, अमान मतलब पनाह या हिफाजत, कि हम अल्लाह की अमान में हैं, हम अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की पनाह में, ठीक है। मिस्कीन, मिस्कीन मतलब गरीब और भोला, ठीक है ना। मिस्कीन मतलब क्या होता है बेटा, गरीब भी होता है, ठीक है। और वो जो बहुत सीधा साधा भोला सा होता है उसको भी हम मिस्कीन बोलते हैं, ठीक है। दोशीजा, दोशीजा का मतलब क्या है, लड़की। दोशीजा मतलब क्या होता है, लड़की। भेस, हुलिया, ठीक है। यानी कि कोई हम कहते हैं ना हुलिया बदल के आया है, भेस बदल के आया है, ठीक है। तसव्वुर, ख्याल, किसी का भी ख्याल सोचना। मटरगश्त, इधर उधर घूमना, यहाँ से वहां घूमने को हम क्या कहते हैं, अक्सर अम्मियां भी बोलती है कहाँ मटरगश्त कर रहे हो, यहाँ से वहां घूम रहे हो, ठीक है। धन दौलत, बहुत दौलत, जिसके पास बहुत दौलतमंद इंसान होता है उसका हम क्या कहते हैं, ये बहुत दौलत का धनी है, ठीक है। यानी कि धन दौलत बहुत होती है। कनीज, नौकरानी, ठीक है। जो बादशाह की, वैसे तो नौकरानी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, लेकिन जो बादशाह या मलिकाओं के पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, कनीज, ठीक है। गर्दो गुबार, धूल मट्टी, ठीक है। पॉल्यूशन, गर्दो गुबार, धूल मट्टी। लागर मतलब कमजोर। इल्तिजा मतलब दरख्वास्त करना, किसी चीज की सिफारिश करना, ठीक है ना। हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत, किसी की तारीफ में आप ये लफ्ज बोला जाता है कि वो बहुत हसीन और जमील है, वो बहुत खूबसूरत है। ऐशो आराम, खुशी सुख और आराम, ठीक है। ऐसा आराम, ऐसी जिंदगी जहाँ पे आपको खुशी हो, ठीक है, कोई टेंशन ना हो, सुकून से आप आराम करो, तो ऐसे को आप क्या कहते हैं, ऐशो आराम, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। सहरा, रेगिस्तान। खुदगर्ज मतलब परस्त। माजरत, माफी। अमान, पनाह, हिफाजत। मिस्कीन, गरीब, भोला। दोशीजा, लड़की। भेस, हुलिया। तसव्वुर, ख्याल। मटरगश्त, इधर उधर घूमना। धन दौलत, बहुत दौलत। कनीस, नौकरानी। गर्दो गुबार, धूल मिट्टी। लागर, कमजोर। इल्तिजा, दरख्वास्त। हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत।
ऐशो आराम, खुशी, सुख और आराम। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके अल्फाज मायने। ठीक है, अब ये घर का काम है। दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखिए और जुमले बनाइए। खुदगर्ज, मिस्कीन, तसव्वुर, मटरगश्त, ऐशो आराम। ये 5 लफ्ज आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहले आपको क्या लिख करना है, अल्फाज का 3 कॉलम बनाने, अल्फाज, मायने और जुमले। पहले आपने अल्फाज लिखना है, इसके मायने आपने पीछे से देख के लिखने हैं और फिर आगे आपने जुमला बनाना है। ठीक है, खुदगर्ज का, खुदगर्ज मतलब क्या होता है, लालची। ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मिस्कीन मतलब क्या, मैंने नहीं बताया था, गरीब बोल लो या बहुत भोला भाला सा, ठीक है ना, उसको। तसव्वुर, किसी भी चीज का ख्याल। मटरगश, यहाँ वहाँ घूमना। ऐशो आराम, सुकून की जिंदगी। ठीक है, आपने ये पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है। ठीक है, इसमें से जो बात ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद प्यारा सा आपने इसकी जो है वो खुशखती करनी है। खुशखती, एक पेज खुशखती करने के बाद बेटा आपने अल्फाज मायने उतारने और फिर ये जुमले बनाने। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो पहले मैं आपसे असाइनमेंट का पूछूंगी, फिर आगे काम करूंगी। ठीक है, जब तक नेक्स्ट असाइनमेंट तक, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।